सभी को सादर प्रणाम। आज का विषय भारतीय चिंतन की अस्मिता व दूरदर्शिता। आज के भौतिकवादी दौर में भारतीय चिंतन के बाबत कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिनके निराकरण हेतु चर्चा करना नितांत आवश्यक है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय दर्शन की मूल अवधारणा सत्य की खोज पर आधारित है। प्रलाप व भ्रांति के लिए इस जीवनोपयोगी शाश्वत चिंतन में कोई स्थान नहीं है। हाँ, एक बात निर्विवादित रूप से मान्य है कि प्राच्य मनीषा ने सत्य के रहस्यों को उद्घाटित करने में अंतर्मुखी यात्रा पर ही अत्यधिक जोर दिया था, परंतु इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि भारतीय दर्शन में संसार की उपेक्षा की गई और निराशावाद को विशेष दर्जा दिया गया या व्यवहारिक जगत का परिहास किया गया। भारतीय दर्शन में तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की भावना को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आर्यावर्त के दार्शनिकों ने विश्लेषण पद्धति को अपनाकर स्वानुभूति द्वारा सत्य का साक्षात्कार कर कहा कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश व आनंदमय कोश, इन सभी का संयुक्त रूप से मानव के व्यक्तित्व विकास में अद्भुत योगदान है। महत संकल्प व प्रबल पुरुषार्थ से सुप्तावस्था में पड़ी इन विलक्षण शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारतीय ऋषियों और मुनियों ने मनुष्य को कभी दीन, हीन व पापी नहीं कहा। मनुष्यों ने हर मनुष्य में दिव्यता का दर्शन कर उसे अमृतपुत्र कहा। शरीर को देवालय कहा। यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे का परम सत्य प्रतिपादित किया। गौतम सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग पर जोर दिया तथा पतंजलि ने यम, नियम, आसन व प्राणायाम द्वारा श्रेष्ठता व दिव्यता प्राप्त करने हेतु सभी प्राणियों को प्रोत्साहित किया। धरती पर अनेक सिद्धांतों मतों को गरिमा प्रदान करने हेतु एक आप्त ऋषि ने एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का उद्घोष कर टकराव व मनमुटाव को अस्वीकार कर दिया। यत्र नार्यस्तु पूजन्तेर मनते तत्र देवता को मुखरित कर नारी का समाज में गौरव बढ़ाया। पदार्थ के सदुपयोग पर चर्चा की, पर दुरुपयोग को महत्व नहीं दिया। भोग व विलासतापूर्ण जीवन शैली पर सदैव त्याग व योग की भावना से अंकुश लगाने का कार्य किया। समाज के नेतृत्व हेतु उन व्यक्तियों को राजमुकुट पहनाने का निर्देश दिया जिनमें नैतिकता, शील व प्रज्ञा हो। परंतु बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि आज के भारतीय जनमानस द्वारा त्याग व सत्यनिष्ठा की उदात्त भावनाओं को तिलांजलि देता हुआ देख मन बहुत दुखी हो रहा है और यह बेहद तकलीफदेह और विचारणीय भी है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, विकास का मार्ग प्रशस्त हो परंतु विनाश के शर्त पर नहीं। क्रूरता व अराजकता का दमन हो परंतु नफरत व प्रतिशोध की भावना से नहीं। हजारों वर्षों की यात्रा में भारतीय सभ्यता व संस्कृति ने अपना अस्तित्व बरकरार रखा, क्योंकि भारतीय जनमानस ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा को महत्व दिया, हिरण्यकश्यप की क्रूरता को नहीं। श्री राम की सबरी के प्रति सद्भावना को हर भारतवासी ने तरजीह दिया, परंतु रावण के अमानवीय बल प्रयोग को पाप की श्रेणी में रखा और उसकी भर्त्सना की। भारत की लोक कथा में
श्री कृष्ण का गरीब सुदामा के प्रति अनन्य दोस्ती का भाव अत्यंत आदरणीय स्थान पाया, परंतु कंस का अत्याचार अनाचार माना गया। राणा प्रताप द्वारा आज़ादी को कायम रखने हेतु वन में घास की रोटी खाने तक को विवश होना लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, परंतु मान सिंह की बदनीति को हमेशा के लिए दरकिनार कर दिया। आज भी गांव-गांव में रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा कहीं वह सुनी जाती है, परंतु जयचंद व मीर जाफर को हेय और हिकारत की नज़र से देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय दर्शन व संस्कृति का परचम लहराना हर भारतीय के लिए नाच का विषय है और रहेगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच से हर भारतीय जनमानस का गहरा रिश्ता है। हर हिंदुस्तानी लाल बहादुर शास्त्री की सादगी व ईमानदारी को नमन करता है, क्योंकि सादा जीवन और उच्च विचार में उसकी प्रबल आस्था व निष्ठा है। अधिकांश भारतीय जनमानस ने यहाँ तक कि अभाव व गरीबी में रहना पसंद किया, परंतु किसी के हक को लूटने और फरेब करने से सदैव परहेज किया। यहाँ कबीर साहब का कथन प्रासंगिक है, कबीर आए आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस पवित्र माटी में और वहाँ के जनमानस में ऐसी उदात्त सोच हो, भला उस संस्कृति और सभ्यता को कोई भी बर्बर शासक, कोई भी निरंकुश प्रशासन कभी भी डिगा नहीं सकता, न कभी उसे मिटा सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनान, रोम, मिस्र जैसी महान सभ्यताएं, रोम के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ऑल रोड लीड टू रोम, दुनिया के सभी रास्ते रोम को जाते हैं। आज वो काल के गाल में समा गए, परंतु भारतीय परंपरा शाश्वत और जीवंत है और आगे भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप सबसे साझा कर रहा हूँ कि भारतीय जनमानस शांति और अहिंसा की बात जरूर करता है, लेकिन जब उसकी आन बान शान पर कोई बात आती है तो वह छठम साठम समाचरित को भी भावना को वापस लाता है और उसका हर प्रकार से मुकाबला करने को तैयार रहता है। अतः हमारी अहिंसा और शांति की नीति को यदि कोई कमजोरी समझता है तो ये उसकी गलतफहमी है। अतः आइए हम सभी 137 करोड़ भारतवासी डॉक्टर APJ कलाम के सपने को, जो भारत को एक महान व गौरवशाली देश बनाना चाहते थे, को साकार करने में तन मन धन से निरंतर भरपूर योगदान दें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय चिंतन व दर्शन सदैव सत्यम शिवम सुंदरम जैसी महान विचारधारा का पोषक व पक्षधर रहा है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता में गलाकाट प्रतिस्पर्धा, विवेकहीन भोगवादी संस्कृति और अमानवीय आचरण को कभी भी तरजीह नहीं दी गई, ना ही उसे कोई तवज्जो दिया गया। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि यदि ये विचार आपको स्पंदित किए हों तो इन्हें कुटिया से महल तक प्रसारित करने का अभिनंदनीय प्रयास कर महान पुण्य अर्जित कर यशस्वी व तेजस्वी बन मानवता की सेवा करें। आप सभी को कोटि प्रणाम, सत सत धन्यवाद।